आज बात एक ऐसी लोकसभा सीट की जिस पर निगाह तो सभी की है लेकिन पहुंच किसी की भी नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका आधिपत्य उस लोकसभा सीट पर है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य की हैदराबाद लोकसभा सीट पर। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा से लेकर मोदी की गारंटी के काल तक 10 बार के चुनावी इतिहास में अभी तक सिर्फ इस सीट पर एक ही पार्टी का आधिपत्य रहा है और वो पार्टी है AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में अलग राज्य बनने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। इस हैदराबाद सीट पर AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन 1984 से लगातार जीतती आ रही है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लहर देश में थी, लेकिन उनका जादू हैदराबाद में नहीं चल सका और यहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अब तक यानी कि मोदी लहर में भी हैदराबाद ओवैसी का अभेद किला बना हुआ है। इस किले की चाबी पिछले 40 सालों से ओवैसी के परिवार के पास ही रही है। हैदराबाद सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 बार जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा चुके हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। कुल मिलाकर इस सीट पर ओवैसी और उनकी पार्टी को 1984 से कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बार इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी 1996 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, पर वो भी जीत हासिल नहीं कर सके। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस सीट पर कोई और उम्मीदवार टिक नहीं पाता, तो इसका जवाब छिपा है इस सीट के वोट बैंक के समीकरण में। इस सीट पर मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा प्रभाव है और ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस लोकसभा सीट पर करीब 60% मुसलमान हैं। ऐसे में लगातार जीत की वजह समझी जा सकती है। लोकसभा सीट के अलावा हैदराबाद सीट के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में भी 6 पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। इससे आप इस सीट पर ओवैसी के दबदबे का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस बार लोकसभा चुनाव में इतिहास को बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी इसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी ने फायरब्रांड नेता माधवीलता को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो माधवीलता पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से वो ग्राउंड लेवल पर एक मजबूत नेता के तौर पर दिखाई देती रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से ओवैसी को मात देंगी। अब ये बात कितनी सच साबित होती है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।